ये मैंने उसमें ना तेल में ना ये यूँ ही फ्राई कर दी है मिर्च। और देखो फ्रेंड्स, अब पानी की रोटी के साथ में ये खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। आ जाओ फ्रेंड्स आप भी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे ना मैं पानी की रोटी बना रही हूँ, गर्मा गर्म। आ जाइए, करकरारी। देखो, देख सकते हैं आप कैसी रोटी है मेरी। तो बहुत ही करकरारी थी और मैंने मिर्च के साथ है, बहुत ही टेस्टी लगी थी। तो ये गर्मा गर्म रोटी हैं। आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिएगा। तो ये मेरा शाम का व्यू है। तो मैंने ये शाम बनाई थी, थोड़ी सी मिर्चों की थी, टमाटर मिर्च, और मेरी कद्दू की सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने मिर्ची छौंक ली थी। तो ये पानी की रोटी देखो मैंने किस तरह से बना रही हूँ। बस ऐसा करते हैं, बस थोड़ा सा आटा लेते हैं, आटा लेके और फिर हाथों पर पानी लगा के फिर फटाफट ही बन जाती है। मेरे को पहले नहीं आती थी, मैंने यहीं आके मतलब मैं 2 रोटी अपने लिए ज़रूर बनाती, क्योंकि मुझे पसंद है बहुत इसकी पानी की रोटी। तो मैं ना यहीं सीख गई, पर लेकिन इतनी परफेक्ट नहीं आती हैं। फिर भी हाँ, मैं बना लेती हूँ अपने, लेकिन जैसे कि कोई मांगता तो उसके लिए भी मैं बना देती हूँ। पर लेकिन हाँ, अपने ठीक ठाक अपने बना लेते हैं भाई, कभी ये मत। अब पता, सादा रोटी भी ना मेरे पे ना यहीं ससुराल में ही आई हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे ना बस पढ़ाई में रहती थी, या मतलब मैं खेती में अपने पापा की हेल्प कर देती थी, पापा की मम्मी की दोनों की हेल्प कर देती थी अपने गांव में। तो मैं यहीं पे ठीक तरह से, क्योंकि मुँह पे ना ठीक तरह से सब्जी बनानी भी नहीं आती थी फ्रेंड, सच में ही बिल्कुल भी नहीं आती थी। मतलब मेरे को इतनी हैबिट नहीं थी ये सारा घर का काम करने की। पर लेकिन मुझे ना ससुराल में इतना सारा काम मिल गया, मतलब घर का बड़ा घर है, साफ़ सफाई और पोंछा वोछा इतना बड़ा मिल गया कि बहुत ही, क्योंकि मैंने पहले कभी इतना करा नहीं था, थोड़ा सा करती थी। हाँ, पोंछा वोछा लगाने के लिए था। और यहाँ ना इतना ये कूड़ा पता कितना हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ना ऊपर हमारी टीन है ना, नीम के पत्ते गिर जाते हैं इस पर। तो ये हमारे पापा जी ने सफा करी थी ऊपर से, तो ये कूड़ा है नीचे, तो मैं इसे सफा कर रही थी। और सफ़ा करके इसे मैं डालने के लिए मैं भर रही थी, इसे डालने जाऊँगी। और ये वैभव बड़ा वाला बेटा ये परेशान कर रहा था, तो इसे डांट लगा रही थी मैं। तो फ्रेंड्स, इतना काम फैला हुआ है घर में, बहुत ही काम फैला हुआ है, क्योंकि आपको भी सभी को पता है कि जब पुताई होती है, सब भाजन निकलती है बाहर को, तो उसका कूड़ा भी रहता है, सब कुछ रहता है, मतलब बहुत ही बहुत ही मतलब कूड़ा हो जाता है। तो वो ना कई दिन में ही मतलब होकर निबटता है। तो आप देख सकते हो कि कितना भाजर हुई पड़ी है। जो मेरे पीछे कूलर सा दिख रहा है ना, ये सब है ना, ये सब बिकने के लिए रखा है। अब ये जो भी है ख़राब चीज़ निकलती है, तो उसे इकट्ठा करते हैं, जब किसी दिन आएगा कोई मतलब लेने के लिए जो आते हैं, तो उनके लिए हम भी इसे बेच देंगे। तो बस अभी पहले इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद में बेचेंगे। अब फिर मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ। साफ़ सफाई तो रोज़ की होती है ठीक तरह से, तो हम तभी करेंगे जब ठीक तरह से अपनी पुताई हो जाएगी। अभी पुताई अभी स्टार्टिंग ही हुई है, हॉल से ही स्टार्ट हुई है, तो अभी तो उसी में से नहीं निकले, तो करेंगे धीरे धीरे। देखो, देखते हैं अब कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे नहीं होता है। पर लेकिन यही है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, सुबह से शाम तक कोई पता नहीं चलती कि कब दिन निकला और कब दिन छिप गया। भैया हम तो चल दिए किसान आदमी।
जय अम्बे माँ, जय दुर्गे माँ। किसान आदमी जा रहे हैं घास काटने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं घास काटने के लिए आई थी। हम पीछे का जो खेत है जो इसमें हम फुलवाड़ी वगैरह भी है, पेड़ पौधे भी हैं और मतलब हम इसमें खाने की चीज़ें बो लेते हैं, कुछ ना कुछ सब्जी वगैरह। तो यहाँ पे ना घास बहुत हो रही है, हम इसे अब सफ़ा कर रहे हैं। या मैं कुछ ना कुछ बोएंगे, सब्जी जो भी इस टाइम पे बोती है तो वो बोएंगे। तो मैं आपको इसका व्यू दिखा रही थी और मैं यहाँ घास काटने लगी हूँ। तो ये भैंसों के लिए कर रही हूँ, गाय के लिए। तो फ्रेंड्स हमको ही, क्योंकि वो तो आदमी अपने जो हमारे हस्बैंड और पापा जी हैं वो तो सुबह वो पुताई वगैरह करके शॉप पे चले जाते हैं, दुकान पर। तो फिर मैं यहाँ पे पहले ही आ गई थी, मम्मी उधर ही थी और मैं कह रही मैं चल रही हूँ, तुम आ जाना मम्मी पीछे से। तो मैं यहाँ पे घास उखाड़ रही हूँ। पता इधर इतने मच्छर लगते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही मच्छर लगते हैं। तो इसलिए ना कमीज़ पहननी पड़ती है, क्योंकि एक दिन मैं नहीं आ गए थे बिन कमीज के। तो इधर ना मेरे मेरे पूरी बाजू पे वो हो गए थे, मतलब ददोड़ा से बोलते हैं ना उन्हें, तो वो हो गए थे इतने। फिर मैं उसी दिन से फिर कमीज़ पहन कर आती हूँ। कमीज़ मेरी साइज़ की है नहीं, तो इसे इग्नोर करना इतना वो मत करना, क्योंकि ये मेरा आ नहीं रही थी। तो बस एक दो बटन लगे थे ऊपर के, तो इसमें ना बहुत मोटी सी भी लग रही हूँ मैं। और मम्मी भी आ गई थी। तो इसमें ना मक्का ही, उसमें भुट्टे के पेड़ है ये, तो सूख रहे थे। तो हमने ये एक साइड को रख के जब घास निकाली है, तो हम दोनों ये जो ना ये घास जो हम काट रहे हैं ना, ये ना बहुत ही जल्दी जुड़ती है, ज़रा सी देर में गठरी हो जाती है। और फ्रेंड्स ना जब हमने घास काटी थी ना, मैंने ये पेड़ ना ऐसे ही डाल दिए थे, मतलब जैसे गमला वमला जैसे पहले कभी सफाई करी थी तो पता, जब तो यूँ ही डाल दिया। और अब इतने अच्छे निकले हैं, इतने मोटे मोटे। इसमें ये ग्वालपट्टे, इसे एलोवेरा जो बोलते हैं, तो ये इतने अच्छे हो रहे थे, सच में देख के मन खुश हो गया। मैं कही इन्हें तो मैं अब गमले में बोऊंगी। तो अब देखो, बालों में लगाओ, फेस पर लगाओ, ये तो बहुत ही अच्छे होते हैं। हलवा बनाओ, कुछ भी करो इनका, कुछ भी जो अपना मन करे। तो यहाँ पे फिर मैंने घास काट के जब मेरी गठरी हो गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे खुदाई भी करी थी, क्योंकि धीरे धीरे अपने सोचती तो हूँ पर, लेकिन सुबह को भी करूँ पर, लेकिन सुबह को ना खाना वाना बनाना होता है, तो सुबह के काम बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं खोद पाती हूँ। और मन तो सुबह का ही करता है कि खाली पेट खोदूँ, थोड़ी मतलब पतली हो जाऊँ, पर लेकिन सुबह को नहीं मिलता। फिर मैं शाम को ही करती हूँ इस काम को, क्योंकि टाइम भी रहता है, फिर खाना भी कम बनता है शाम के। तो ये ना ममता जी आई थी इधर हमारे, क्योंकि हरियाली रहती है ना, तो वीडियो बनाने के लिए आई थी इधर। तो आज मैं वीडियो बनाने के लिए आई हूँ और देख सकते हैं आप, ये वीडियो बना रही हैं अपने फ़ोन में। तो मैंने चुपके से फ़ोन ऑन कर दिया था तो ये हंस रही थी ना, मैं वीडियो बनाने, मेरे पे ऐसे वीडियो नहीं बनेगी। तो मैं चुपके से फिर मैं कहा मैंने बंद कर दिया। तो फिर वीडियो बनाने में खुदाई कर रही थी इधर, ये वीडियो बनाने में लग रही थी। अब फ्रेंड्स मेरा गला ना ख़राब सा हो रहा थोड़ा, मतलब पता नहीं खराश सी हो रही है गले में। और ये ना ममता जी की लड़की बोल रही थी मौसी मैं भी खोदूँ, तो इसने भी खोदी थी थोड़ी, तो ये मेरे पर नहीं तो सामने हमारे यहाँ पे ना लड़का हुआ, तो वहाँ पर मैं गीतों में गई थी। और सुबह हो गई है, सुबह ये मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, तोरई की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि फ्रेंड्स अब तो यही चल रहा है, तोरई, भिंडी और लौकी, हरी सब्ज़ी चल रही है इस टाइम पे, हर किसी के यहाँ पे वही बन रही है। पर लेकिन खानी भी चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, खानी भी चाहिए। तो हम ना पीछे तो तोरई हो ही रही हैं, तो हम अपने हफ्ता में एक दो बार, 2-3 बार बना ही लेते हैं, मतलब निकल जाती हैं, अपने खाने लायक निकल जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय भरी थी दुकान के लिए, गर्मा गर्म में जब बनती है ना तो जब भी भर के रख देती हूँ, फिर ठंडी हो जाती है, बार बार गर्म करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं एक बार में जब बनती है जब भी भर के रख देती हूँ, क्योंकि पापा एक दो बार पी लेते हैं वहीं पे दुकान पे।
तो मैं यहाँ पे देखो उसको तोरई को चला रही हूँ। बिन पानी के ही बनाती हूँ मैं हमेशा, बड़े बड़े टुकड़ों में। तो वो ऐसी लगती हैं, थोड़ी ऐसी भरी सी लगती हैं, जैसे हाँ भर गई हों। तो भर के तो नहीं, इतना टाइम होना चाहिए भरने के लिए, फिर मसाला बहुत होना चाहिए। तो इसलिए मैं यूँ ही बना देती हूँ, अच्छी लगते हैं बिन पानी के, जैसे भर के बना ली। और मैं यहाँ ना गर्म पानी पी रही हूँ, क्योंकि मेरा गला ख़राब सा हो रहा था ना, तो इसलिए मैंने गर्म पानी पिया है। तो ठंडा हो गया था, गर्म पानी रखा था, बहुत देर का था। मैंने इतने सब्जी, फिर यहाँ पे मैंने रोटी बनाई थी अपने, वही पलोथन वाली बोलते हैं, वो वाली रोटी बनाई थी। तो मैं फ्रेंड्स चाहती हूँ कि मैं एक काम आपको दिखाऊं, क्योंकि बहुत से काम ऐसे होते हैं मैं वीडियो में नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी होता है सुबह को बहुत ही। और यहाँ पे मम्मी ऊपर चढ़ के वो छुटा रही हैं। ये काला काला सा दिख रहा था ना, बारिश से बहुत काला काला हो गया था, तो उसे छुटा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पुताई होनी है। ऐसी पुताई चल रही है जी हमारी। अभी इस पे हुई ना है, अभी ऊपर ऊपर करिए और इसमें करिए। हाँ, शैतान भी चढ़ रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो भाई? हैं? खेलने के लिए आए? ये खेलने की जगह है आपकी? और यहाँ पे छोटे वाले बच्चे की, मतलब मेरा छोटा वाला जो बेटा है, उससे बर्थडे की डेकोरेशन होगी यहाँ पे। और देखो ये भारत का नक्शा, ये भी साफ हो गया, कलाई से थोड़ा गंदा सा हो गया। फ्रेंड्स ये रही हमारी चक्की, इससे हमारा आटा पिसता है। इसमें डालते हैं और इसमें फिर निकलता है। ये हमारा आटे का डिब्बा, और इसमें से निकलता है। ये इसमें रातब पिसा, मतलब गाय के लिए, तो वो रातब जो होता है। और ये हमारी गेहूं की टंकी है, जिसमें गेहूं भरे रहते हैं, वो टंकी है। तो ये कमरा अलग है, मतलब हट के सबसे, मतलब बीच में आ रहा है, तो ये अलग रहता है। एक वहाँ पे एक वो जो पहले रहती थी ना, जो वो बिजली से वैसे चलती थी घूमने वाली, वो चक्की है वहाँ पे। तो फ्रेंड्स हम यहीं करते हैं अपनी वीडियो का एंड, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जल्दी आने की कोशिश करेंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।